बिना किसी अभिवादन के तुरंत शुरू करें। महीने में 10 लाख रुपए कोई भी कमा सकता है। ये लाइन ऑनलाइन विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो जरूर दिखी होगी। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक क्लिक की दूरी पर है। सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करने का मन कर ही जाता है ना। लेकिन जब कोई इस तरह का कोई कोर्स या कोई गाइड खरीदता है तो वो असल में क्या खरीद रहा होता है? मतलब उस वादे के पीछे का प्रोडक्ट क्या है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उस मशीन को जो इन प्रोडक्ट्स को चलाती है। और ये कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया नहीं है, ये दशकों से चला आ रहा है। बस इसका कह सकते हैं कि चेहरा बदलता रहा है, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है। पहले ईमेल, फिर ब्लॉग्स और आज सब कुछ सोशल मीडिया और वीडियो पर है। मतलब प्लेटफॉर्म बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन जो कोर प्रोडक्ट है वो जस का तस है। बल्कि टेक्नोलॉजी ने तो इस मॉडल को और भी खतरनाक बना दिया है। कीमतें आसमान छू रही हैं, पर कंटेंट वही का वही है। और बात करें मुनाफे की, तो वो होश उड़ाने वाला है। सोचिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 95% तक, 95%। कैसे? भाई सिंपल है, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, कोई माल वापस आने का झंझट नहीं। ये तो बस एक डिजिटल फाइल है जिसकी जितनी चाहें उतनी कॉपी बनाइए और बेचते जाइए। तो सवाल उठता है कि अगर लागत लगभग 0 है तो खरीदार का पैसा जा कहाँ रहा है? ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। जो पैसा दिया जाता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। वो जाता है और नए ग्राहक लाने में। मतलब 60% तक तो सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो जाता है और बाकी का 40% सेल्स कमीशन में चला जाता है। और प्रोडक्ट के असल कंटेंट पर कितना खर्च हुआ? ना के बराबर। और यही इस पूरे खेल का सबसे जरूरी पहलू है। ये बिजनेस असल में ज्ञान या कोई स्किल नहीं बेच रहा है, नहीं, ये बेच रहा है उम्मीद, सिर्फ उम्मीद। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी को, मतलब सफलता की संभावना को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचता है, ना कि उस सफलता तक पहुंचने का कोई असली ठोस रास्ता। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी मशीन का फ्यूल क्या है? मतलब ये किसे टारगेट करते हैं? कौन है वो लोग जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। देखिए, ये उन लोगों को टारगेट नहीं करता जिन्हें हम भोला या कम जानकारी वाला कह देते हैं। नहीं, इनका असली टारगेट वो लोग हैं जो अपनी मौजूदा सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिन्हें लगने लगा है कि उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही और अब वो एक सही रास्ता, एक तरह का शॉर्टकट खोज रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को होशियार समझते हैं और वो बस एक ऐसा तर्कसंगत, रैशनल सा दिखने वाला रास्ता चाहते हैं जो उन्हें उनकी पिछली नाकामियों से बाहर निकाल सके। और ये लाइन, ये इस पूरी बात का सार है। टारगेट अज्ञानी नहीं है, टारगेट है वो आम इंसान जिसने एक ऐसी उम्मीद को सही ठहराने का कोई ना कोई तार्किक बहाना ढूंढ लिया है जिसका असल में कोई प्रूफ नहीं है। वो बस उस कहानी पर यकीन करना चाहते हैं जो एक सुनहरे भविष्य का वादा करती है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये बिजनेस मॉडल क्या है और ये किसे टारगेट करता है। चलिए अब उन साइकोलॉजिकल और लीगल तरीकों को देखते हैं, उन मैकेनिज्म्स को जो इस जाल को इतना असरदार बनाते हैं और जिससे बच निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मॉडल की नींव टिकी है इन्फॉर्मेशन गैप पर, मतलब जानकारी का एक बहुत बड़ा अंतर। देखिए, खरीदने से पहले क्या दिखाया जाता है? अरे ये तो कोई भी कर सकता है, सक्सेस तो पक्की है, हम पूरा सपोर्ट देंगे, ऐसे बड़े बड़े वादे। लेकिन असलियत वो पैसे देने के बाद सामने आती है कि भाई सक्सेस के लिए तो बहुत खास कंडीशंस चाहिए, मार्केट तो पहले से भरा पड़ा है और जो जानकारी मिली है वो तो एकदम बेसिक है। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक साइकिल, संक कॉस्ट का जाल। होता क्या है? पहले उम्मीद से प्रोडक्ट खरीदा जाता है, फिर जब वादे के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते तो मन में शक पैदा होता है। लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि इंसान प्रोडक्ट पे शक नहीं करता, वो खुद पे शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह गई, और इस सेल्फ ब्लेम की वजह से वो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और भी महंगे कोर्स खरीदता है, और बस वो इस जाल में और गहरे धंसता चला जाता है। और कानूनी तौर पर ये लोग बड़े होशियार हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत चालाकी से बनाए जाते हैं। ये कभी भी रिजल्ट्स की सीधी सीधी गारंटी नहीं देंगे। हमेशा एक छोटी सी लाइन लिखी होगी, रिजल्ट्स में वेरी, या परिणाम आपकी मेहनत पर निर्भर करते हैं।
इससे होता ये है कि कानूनी तौर पर वो कोई बिजनेस का नतीजा नहीं, बल्कि सिर्फ नो हाउ यानी जानकारी बेच रहे होते हैं, और ये चीज़ उन्हें एक लीगली वैलिड प्रोडक्ट बना देती है, भले ही उसके दावे कितने भी खोखले क्यों ना हो। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरे जाल से बचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। बस एक सवाल जो पूरी तस्वीर साफ कर सकता है। इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल खामी है वो ये है, इसमें सबूत का बोझ, द बर्डन ऑफ प्रूफ, पूरी तरह से खरीदार पर डाल दिया जाता है। मतलब बेचने वाले को ये साबित नहीं करना कि उसका प्रोडक्ट काम करता है, खरीदने वाले को ये साबित करना होता है। और अगर ये काम न करे तो गलती भी खरीदने वाले की ही मानी जाती है। तो इस हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की एक नई प्रैक्टिकल परिभाषा क्या हो सकती है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां उसके सफल होने के दावों को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी बेचने वाले की नहीं, बल्कि खरीदने वाले की होती है। अगर किसी को अपने ही खरीदे हुए प्रोडक्ट की वैल्यू साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो बहुत मुमकिन है कि वो इस जाल में फंस चुका है। तो बस अगली बार जब भी कोई ऐसा बड़ा वादा सामने आए, कोई ऐसा कोर्स दिखे, तो रुककर बस एक सवाल पूछना है, इसे काम करता हुआ साबित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बेचने वाले की या खरीदने वाले की? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सब कुछ साफ साफ बता देगा।